ये कहानी है कुछ अनकहे नरसंहारों की। आइए जानते हैं एक ऐतिहासिक अन्याय और नरसंहारों की ब्रांडिंग। इतिहास में कई नरसंहार हुए हैं, लेकिन कुछ को वैश्विक पहचान मिली जबकि अन्य हाशिए पर चले गए। उदाहरण के लिए होलोकॉस्ट 1930 और 1945। नाजी जर्मनी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। इस घटना को बहुत अधिक शोध, डॉक्यूमेंट्री, फिल्मों और साहित्य में जगह मिली। कांगो नरसंहार 1885-1908। बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड द्वितीय के शासन में 1 से 2 करोड़ अफ्रीकियों की हत्या हुई, लेकिन इस घटना पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होलोकॉस्ट पर। आर्मेनियन नरसंहार 1915-1917। उस्मानी साम्राज्य द्वारा 15 लाख आर्मेनियाई लोगों की हत्या की गई, लेकिन आज भी तुर्की सरकार इसे नरसंहार मानने से इनकार करती है। ब्रांडिंग का महत्व। कुछ समुदायों ने अपने दर्द को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सफलता पाई, जबकि कुछ नहीं कर पाए। इस अंतर के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक शक्ति। यहूदी समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत था और पश्चिमी मीडिया में प्रभावी स्थान रखता था। राजनीतिक संबंध। होलोकॉस्ट के बाद इजराइल का गठन हुआ, जिससे यहूदियों की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। प्रचार माध्यमों का उपयोग। यहूदी समुदाय ने फिल्म, साहित्य और इतिहास लेखन का प्रभावी इस्तेमाल किया। वहीं अफ्रीकी और अन्य हाशिए के समुदायों के पास इतने संसाधन नहीं थे, जिससे उनके नरसंहार की कहानियां पीछे छूट गईं। कुंतु मीडिया, शक्ति संतुलन और वैश्विक प्राथमिकताएं। मीडिया की भूमिका यह तय करने में महत्वपूर्ण होती है कि कौन सा मुद्दा कितना कवरेज पाता है। जिन समुदायों की राजनीतिक और आर्थिक पकड़ मजबूत होती है, वे अपने मुद्दों को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बना पाते हैं। होलोकॉस्ट पर हजारों फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन कांगो नरसंहार या बंगाल के अकाल 1943 पर बहुत कम काम हुआ। 9/11 हमले 2001 को वैश्विक आपदा के रूप में दिखाया गया, लेकिन उसी दौर में अफगानिस्तान और इराक में लाखों लोगों की मौत को कोलेटरल डैमेज कहकर नज़रअंदाज किया गया। यूक्रेन रूस युद्ध 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बड़ी खबर बनाई, लेकिन यमन, सूडान और सीरिया के संघर्ष को उतना महत्व नहीं दिया गया। मीडिया के प्राथमिकता तय करने के कारण राजनीतिक दबाव और पश्चिमी देशों का प्रभाव, किसी घटना के आर्थिक या कूटनीतिक फायदे, लॉबिंग और बड़े मीडिया संस्थानों की संरचना। अगर कोई समुदाय इन मीडिया रणनीतियों को नहीं समझता, तो उनकी तकलीफें दुनिया के सामने नहीं आ पाती। 3. भारतीय संदर्भ, जाति, मीडिया और भेदभाव। भारत में भी मीडिया और समाज की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। अगर किसी उच्च जाति, सवर्ण की लड़की के साथ अपराध होता है, तो मीडिया इसे राष्ट्रीय स्तर की खबर बनाता है, लेकिन SC, ST, OBC समुदाय की लड़कियों के साथ अत्याचार के मामलों को अक्सर दबा दिया जाता है। जातिगत मीडिया बायस के कारण मीडिया का सामाजिक ढांचा। अधिकांश बड़े पत्रकार, संपादक और मीडिया हाउस उच्च जाति के लोगों द्वारा संचालित होते हैं। राजनीतिक और कॉरपोरेट गठजोड़। मीडिया उन्हीं मुद्दों को उभारता है जो उनके मालिकों के आर्थिक या राजनीतिक हितों के अनुकूल हो। सामाजिक जागरूकता की कमी। आम जनता को यह समझने की जरूरत है कि मीडिया किस तरह से उनकी सोच को प्रभावित करता है। समाधान क्या हो सकता है? हाशिए के समुदायों को अपने खुद के मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए। सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता का सकारात्मक उपयोग करके दबाए गए मुद्दों को उठाना चाहिए। फिल्म, साहित्य और इतिहास लेखन के माध्यम से अपने समुदाय की कहानियों को संरक्षित करना चाहिए। निष्कर्ष। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन समुदायों ने अपने दर्द को संगठित तरीके से प्रचारित किया, वे न्याय और मान्यता प्राप्त कर सके। नरसंहारों की ब्रांडिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे, तो कोई और इतिहास को अपने तरीके से लिखेगा। मीडिया शक्ति संतुलन क्यों बदलता है? क्योंकि यह उन्हीं की बात करता है जिनका राजनीतिक और आर्थिक दबदबा होता है। भारतीय समाज में यह असमानता क्यों बनी रहती है? क्योंकि जातिवाद की जड़ें गहरी हैं और मीडिया इन्हीं शक्तियों के नियंत्रण में है। आपका अगला कदम क्या हो सकता है? क्या आप इस विषय पर ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, या क्या आप इस पर एक शोध लेख या स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रयास करना चाहेंगे? आप